जय माता दी। आज आप लोगों को एक बात बता दूं। लोग सोचते हैं कि जो चीज़ हमें दिखाई देता है वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और जो नहीं दिखाई देता वो इम्पोर्टेंट नहीं होता। और इसी बात को लेकर लोग भगवान पर भी प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं कि भगवान तो दिखाई नहीं देता, तो इसका मतलब कि उसका अस्तित्व नहीं है। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि जो नहीं दिखाई देता हो सकता है वो दिखाई देने वाला से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। जैसे क्या आप ऑक्सीजन को देखते हैं? ऑक्सीजन आपको दिखाई देता है? नहीं। तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन के बिना आप रह सकते हैं या ऑक्सीजन का अस्तित्व नहीं है? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। बाकी चीज़ें अगर ना रहें तो भी आप चल सकता है कि खाना नहीं मिला तो कुछ दिन सरवाइव कर सकते हैं, कपड़ा नहीं मिला तो भी हम कैसे भी रह सकते हैं, छत नहीं मिला तो भी हम रह सकते हैं। लेकिन यदि ऑक्सीजन नहीं मिला तो आप 5 मिनट भी नहीं रह सकते। तो इसका मतलब है कि जो नहीं दिखाई देता वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है, हो सकता है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। और दूसरी एक और बात मैं आप लोगों को यहाँ पर कनेक्ट कर दूँ इसी से कि बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि लोग पुत्र के लिए ज़्यादा प्रयासरत होते हैं कि मुझे बेटा नहीं हो रहा है, मुझे बेटा चाहिए। और बेटा के चक्कर में कई कई बेटियां हो जाती हैं। एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ। एक पति पत्नी थे, दोनों ने आपस में यह तय किया कि 2 दिन तक यदि कोई हमारे घर में गेस्ट आता है तो उसके लिए हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। दोनों ने वादा निभाने का संकल्प लिया और थोड़ी देर बाद पति के माता पिता आ गए। जब पति के माता पिता आ गए, देखा उन्होंने कि पति के माता पिता हैं, वो बेल बजाते रहे, बेल बजाते रहे, बेल बजाते बजाते वे लोग निराश होकर चले गए, क्योंकि दोनों ने अपना वादा निभाया कि कोई भी आएगा हम गेट को नहीं खोलेंगे। थोड़े समय और बीतता है और एक आध घंटे बाद पत्नी के माता पिता आते हैं। वो लोग बेल बजाते हैं, बेल बजाते हैं, दोनों एक दूसरे को इशारों में याद दिलाते हैं कि हमने नहीं दरवाज़ा खोला और तुम भी अब दरवाज़ा नहीं खोल सकती। पत्नी भी नहीं खोलती है, माता पिता बेल बजाना बंद नहीं करते हैं और घंटी बजती रहती है, लेकिन पत्नी से रहा नहीं जाता। थोड़ी देर के बाद पत्नी दरवाज़ा खोल देती है। माता पिता आते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनके साथ बैठते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं और वो फिर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद पति पत्नी में खूब झगड़ा होता है। बोला हमने अपना वादा निभाया, अपने माता पिता को ऐसे ही वापस कर दिया, बैरंग लौटा दिया बिना मिले हुए, जबकि मैं भी अपने माता पिता से प्रेम करता था, लेकिन तुमने अपना वादा नहीं निभाया। बात समय के साथ बीत जाती है। उस दंपति का एक पुत्र जन्म लेता है। पुत्र जन्म लेता है, खुश होते हैं लोग। फिर 2 साल बाद एक पुत्री जन्म लेती है। पुत्री जन्म लेती है तो वो पति खूब नाचता है, खूब खुश होता है, खूब उमंग मनाता है, खूब उत्साह मनाता है, मिठाइयाँ बांटता है। उसकी पत्नी बड़ी आश्चर्य करती है, बोला इतना तो आप खुश अपने पुत्र के जन्म लेने पर भी नहीं हुए थे, आज ऐसी क्या बात हो गई? तो वो बोलता है कि आज मेरा जीवन सार्थक हो गया, मुझे बेटी मिली है। और बेटा भाग्य से जन्म लेता है, बेटियां सौभाग्य से जन्म लेती हैं। ये आज जन्म ले ली तो सोच लो कि मुझे कभी ऐसा मौका आएगा तो ये दरवाज़ा ज़रूर खोलेगी। तब पत्नी को यह बात याद आई। तो आप लोग व्यर्थ में बेटा और बेटी में अंतर ना पैदा करें और दोनों को उतना ही प्यार दें। धन्यवाद।